हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी थ्री ऑफ अस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाली शैलेजा से, जो अपने घर का काम कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शैलेजा को बहुत सी चीज़ें भूलने की आदत थी, इसलिए उसने डायरी में सब कुछ लिख दिया था ताकि वो कुछ भूल ना पाए। जिसके बाद शैलेजा तैयार होकर अपने ऑफिस आती है। आज शैलेजा रिटायर होने वाली थी, इसलिए उसके कलीग्स एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। जिसके बाद रात को शैलू अपने पति दीपंकर के साथ एक फ्रेंड के घर जाती है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शैलू को भूलने की बीमारी थी और उसकी वजह से वो काफी चीजें भूलने लगी थी। रात को घर आने पर शैलू दीपंकर से कहती है कि उसे कोकण जाना है, क्योंकि वहाँ पर शैलू 8 से 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी और वो एक बार वहाँ पर जाना चाहती थी, इससे पहले कि वो सब कुछ भूल जाए। अब दीपंकर भी उसे मना नहीं कर पाता और एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता है। तो वही दीपंकर और शैलू का एक बेटा है जो दूसरे शहर में पढ़ता है। दीपंकर उसे भी बता देता है कि वो दोनों कोकण जा रहे हैं। जिसके बाद दीपंकर और शैलू कोकण आते हैं और वहाँ के एक होम स्टे में रहने लगते हैं। दीपंकर काफी शौक था, क्योंकि शैलू ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो पहले कोकण में रहते थे और यहाँ पर उसने पढ़ाई की थी। जिस पर शैलू का कहना था कि वो रोज की बिजी लाइफ में शायद यहाँ की सब चीजें भूल गई थी और उसी को याद करने के लिए वो वापस यहाँ पर आई थी। अब दूसरे दिन शैलू अपने स्कूल जाती है और प्रदीप कामत के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जो स्कूल का प्यून था वो नया था, इसलिए उसे प्रदीप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद शैलू अपने एक दोस्त के घर के पास जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त गौरी आती है और वो शैलू को पहचान लेती है। अब गौरी को मिलकर शैलू काफी ज्यादा खुश थी। वो दोनों स्कूल की बातें करने लगते हैं और तब शैलू से प्रदीप के बारे में पूछती है। तो गौरी बताती है कि प्रदीप बैंक में मैनेजर है और यहीं पर रहता है। अब ये सुनने के बाद शैलू काफी खुश थी और वो प्रदीप के बैंक चली जाती है। जब प्रदीप शैलू को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। तो वही शैलू भी सिर्फ प्रदीप को ही देख रही थी और ये देखकर दीपंकर समझ जाता है कि प्रदीप और शैलू में दोस्ती के अलावा और भी कुछ था। जिसके बाद वो तीनों चाय पीने के लिए आते हैं, जहाँ पर दीपंकर और प्रदीप बात कर रहे थे। शैलू कुछ भी बात नहीं कर रही थी, इसलिए दीपंकर काम का बहाना निकाल कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद शैलू और प्रदीप स्कूल की बातें याद करने लगते हैं। जिसके बाद शैलू प्रदीप और गौरी को लेकर वापस स्कूल जाती है और वहाँ पर वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। अब रात को प्रदीप जब घर जाता है तो वो अपनी वाइफ सारिका को शैलू के बारे में बताने लगता है कि 28 साल बाद शैलू वापस उससे मिलने आई थी। प्रदीप बताता है कि शैलू को उन सारी जगहों पर जाना है जहाँ पर वो स्कूल के वक्त जाया करते थे। अब ये सुनने के बाद सारिका उसे कहती है कि उसे जाना चाहिए। अब ये सुनकर प्रदीप काफी शौक था, क्योंकि उसे लगा था कि सारिका उसे मना करेगी, लेकिन सारिका उसे जाने के लिए कहती है। अब प्रदीप भी शैलू और उसके हस्बैंड के साथ हर जगह घूमने लगता है। वो तीनों एक मंदिर में जाते हैं जहाँ पर वो स्कूल के दिनों में आया करते थे। अब यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि शैलू की एक बहन थी वेनू, जिसकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। यहाँ पर उन्हें अपनी इंग्लिश टीचर की याद आती है और वो उनसे मिलने चले जाते हैं। अब उस टीचर के हस्बैंड को फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए टीचर के पास काफी सारे फोटोज थे। उन फोटोज को देखने के बाद शैलू की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जिसके बाद शैलू अपने घर जाती है जहाँ पर वो उस वक्त रहा करते थे। अभी वो घर किसी और ने खरीद लिया था और वो फैमिली वहाँ पर रहती थी। शैलू उस घर को अच्छे से देखने लगती है, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास जाती है वो काफी डर जाती है। ये बात प्रदीप भी नोटिस कर लेता है और वो शैलू को वहाँ से लेकर आता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि समुद्र के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन शैलू उससे जाकर बहुत बातें किया करती थी। जब शैलू उस औरत के बारे में पूछती है तो किसी को भी उसका पता नहीं था। जिसके बाद शैलू अपने घर आती है तो दीपंकर काफी नाराज था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शैलू यहाँ पर जितनी खुश है उतनी खुश वो उसके साथ कभी नहीं रहती। वो शैलू को इस बारे में पूछता है तो शैलू कहती है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, वो इतने सालों बाद अपने गाँव आई है इसलिए वो काफी खुश है। और रही बात दीपंकर की, तो वो दीपंकर के साथ भी खुश है, लेकिन शादी के बाद इतने साल बीत गए हैं और वो दोनों ही थोड़े थोड़े बदल चुके हैं, इसलिए दीपंकर को ऐसा लग रहा होगा। अब इसी बात पर दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और शैलू कहीं निकल जाती है। वो समुद्र किनारे आती है तो उसे वही औरत दिखाई देती है। अब शैलू जाकर
उस औरत के पास बैठ जाती है। अब शैलू वहाँ पर 28 साल बाद आई थी, फिर भी वो औरत उसे पहचान लेती है। जिसके बाद शैलू और वो औरत पहले की तरह बातें करने लगते हैं। वो औरत शैलू से पूछती है कि वो अचानक कहाँ चली गई थी। जिसके बाद शैलू रोने लगती है और उस औरत को बताती है कि उसकी बहन वेनू की मौत हो गई थी। एक्चुअली शैलू और वेनू कुएं के पास रस्सी से खेल रहे थे। तभी वेनू और शैलू में शर्त लगी और वो रस्सी खींचने लगे। शैलू ने काफी जोर से रस्सी खींची और वेनू जाकर कुएं में गिर गई और ये देखकर शैलू काफी डर गई। वेनू उसे आवाज देने लगी, लेकिन शैलू काफी छोटी थी। वो डर कर अपने पापा के पास गई और उन्हें वहां पर लेकर आई, लेकिन जब तक वो वहां पर आए तब वेनू की मौत हो गई थी। अब ये होने के बाद शैलू की फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई ताकि वो ये सब भूल सके। शैलू वेनू को याद करके काफी रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से वेनू की मौत हो गई। आज पहली बार शैलू ने ये बात किसी से शेयर की थी, इसलिए उसे काफी हल्का फील हो रहा था। जिसके बाद शैलू अपने रूम पर आती है और आज शांति से सो जाती है। दूसरे दिन वो लोग एक मेले में जाते हैं, जहाँ पर शैलू प्रदीप की बेटी के साथ झूले में बैठती है। तभी प्रदीप दीपनकर से पूछता है कि शैलू इतने साल बाद वापस क्यों आई। तो दीपनकर उसे बता देता है कि शैलू को एक बीमारी हुई है, जिसकी वजह से वो काफी चीजें भूलने लगी है और इसीलिए वो यहाँ पर आई थी ताकि वो अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर सके। जिसके बाद शैलू वहाँ पर आती है और वो और प्रदीप एक बड़े झूले में बैठ जाते हैं। दीपनकर उनके साथ नहीं आता, क्योंकि उसे झूले में बैठने से डर लगता था। प्रदीप शैलू को याद दिलाता है कि 28 साल पहले भी वो दोनों ऐसे ही झूले पर बैठे थे। प्रदीप कहता है कि उस दिन गांव में मेला लगा था। प्रदीप शैलू के लिए फूल लेकर आया था, इसलिए सभी लोग शैलू को चिढ़ा रहे थे। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही झूले में बैठे थे और काफी एंजॉय किया था। जिसके बाद शैलू कहीं चली गई और वो 28 साल बाद वापस आई। शैलू बताती है कि मेले के बाद वो जब घर गई तभी वेनू के साथ ये हादसा हो गया। अब वेनू की मौत के बाद शैलू का यहाँ रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो गोकर्ण छोड़कर चली गई और शायद इसी वजह से वो आज तक वापस नहीं आई थी। लेकिन अब जब शैलू सब कुछ भूलने लगी थी तो उसे प्रदीप से माफी मांगनी थी, क्योंकि प्रदीप उससे बहुत प्यार करता था और शैलू भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो प्रदीप को कुछ भी बिना बताए उसे छोड़कर चली आई थी, इसलिए उसे प्रदीप से माफी मांगनी थी। शैलू प्रदीप से माफी मांगती है और प्रदीप भी उसे माफ कर देता है। प्रदीप को तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी वापस शैलू से मिलेगा, इसलिए वो शैलू से थैंक्स कहता है, क्योंकि इतने सालों बाद सही वो उससे मिलने आई। अब दूसरे दिन शैलू और दीपनकर वापस मुंबई जाने वाले थे। शैलू ने वहां पर काफी फोटोज खींच लिए थे ताकि अगर वो भूल भी जाए तो उसे वापस सब कुछ याद आ सके। और इस बार शैलू काफी सारी अच्छी मेमोरीज के साथ वापस मुंबई चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 3 ऑफ अस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।